Hello students, welcome back. Now we start part 2 of chapter Reach for the Top. In part 1, we already read about Santosh Yadav. She is the only woman mountaineer who has been able to climb Mount Everest twice. In part 2, we read about Maria Sharapova, who is the famous tennis player. Who attained the number 1 position in women's tennis when she was hardly 18. Her story reveals her firm determination and mental toughness which helped her to reach the top. So students, let's begin with the chapter. Part 2, Maria Sharapova. There is something disarming about Maria Sharapova, something at odds with her ready smile and glamorous attire. And that something in her lifted her on Monday, 22 August 2005 to the world number 1 position in women's tennis. All this happened in almost no time. Poised beyond her years, the Siberian-born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle. First in this paragraph, the word disarming. Disarming means tending to remove feeling of unfriendliness or distrust. मतलब कि हम किसी के बारे में कोई डिस्कस करते हैं कि वो कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसका लुक कैसा है, तो ऐसा मारिया शरापोवा के बारे में कुछ भी नहीं था. जो उनका अटायर था, जो ग्लैमरस अटायर था, मतलब जो वो उनके क्लोथ्स थे, जैसे वो उन्हें पहनती थी, और उनका जो लुक था कि ये सारी चीज़ें जब कोई देखता था, उनकी स्माइल देखता था, तो उनके बारे में हमेशा प्रेज़ ही करता था. और जो अलग सी चीज़ उनमें दिखाई देती थी, वो नॉर्मल लोगों से थोड़ी सी अलग दिखाई देती थी अपने लुक की वजह से, अपनी स्माइल की वजह से. और ये जो अलग सी चीज़ थी, इसी वजह से वो दूसरों से कुछ डिफरेंट शो होती थी. और ये जो अलग सी चीज़ थी, उनमें यही बात ने उन्हें जो है 22 अगस्त 2005 को दुनिया की नंबर 1 वुमेन टेनिस में दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पर पहुंचा दिया. ऑल दिस हैपन इन ऑलमोस्ट नो टाइम. हालांकि इस जो सक्सेस को पाने में उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत मेहनत लगी, लेकिन बहुत जल्द ही उन्हें सक्सेस भी मिली. Pious beyond her years. Pious means, the word pious means self-assured or dignified. The Siberian-born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle. Pinnacle means top. पिनाकल वर्ड मीन्स टॉप. हालांकि उन्हें बहुत जो है हार्ड वर्क किया उन्होंने अपनी इस सक्सेस को पाने के लिए, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा वर्ल्ड में पिनाकल यानी टॉप पर पहुंचने में, एक प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर बनने में. हार्डली उन्हें 4 इयर्स ही लगे एक प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर बनने में और टॉप पर पहुंचने में. However, the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure. Little Maria had not yet celebrated her 10th birthday when she was packed off to train in the United States. हालांकि ये जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, इसमें अपने आप को नंबर 1 पोजीशन पर लाने के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है. और ये हार्ड वर्क जो है मारिया शारापोवा की लाइफ में जब वो केवल 9 इयर्स की थी तभी से ये स्टार्ट हो गया था. और उन्होंने इस सक्सेस को पाने के लिए दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में बहुत सारे सेक्रीफाइसेस भी किए थे. लिटिल मारिया जब वो केवल अपना 10th बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं कर पाई, जब उन्हें ट्रेनिंग लेने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स भेज दिया गया. दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा विद हर फादर यूरी लॉन्च्ड हर ऑन द पाथ टू सक्सेस एंड स्टारडम. ये वो जर्नी थी फ्लोरिडा से उनके फादर के साथ जिसने उन्हें पूरे वर्ल्ड में फेमस किया, सक्सेस उन्हें मिली. और स्टारडम मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग वेरी फेमस परफॉर्मर. वर्ड स्टारडम मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग वेरी फेमस परफॉर्मर. जब हम जो सेलिब्रिटीज़ वगैरह होते हैं, आपने देखा होगा कि जब वो बहुत फेमस हो जाते हैं तो लोग
किसी भी फील्ड में जब कोई पर्सन बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है, वर्ल्ड में लोग उसे जो है जानने लग जाते हैं, उसके फ़ैन हो जाते हैं, तो उन्हें एक सेलिब्रिटीज़ की तरह से देखा जाता है और लोग उनसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा जो है इच्छा रखते हैं। बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट रेंचिंग 2 years सेपरेशन फ्रॉम हर मदर येलेना। हालांकि उन्हें ये सक्सेस आसानी से नहीं मिली, इसके लिए उन्हें बहुत बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस भी करने पड़े, जिसमें एक था कि वो पूरे 2 years, पूरे 2 साल तक वो अपनी मदर येलेना से दूर रही। क्यों रही? बिकॉज द लेटर वॉज कंपेल्ड टू स्टे बैक इन साइबेरिया बिकॉज ऑफ वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस। उनकी मदर का जो वीज़ा था वो कैंसिल कर दिया गया था, कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे जिसकी वजह से उन्हें साइबेरिया में ही स्टे बैक करना पड़ा। वो उनके साथ यूनाइटेड स्टेट्स नहीं जा पाई। The 9-year-old girl had already learned an important lesson in life, that tennis excellence would only come at a price. तभी से ना, जब वो 9 years की थी तभी उन्होंने जो है अपनी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन पढ़ा कि जो उन्हें सफलता चाहिए, जो सक्सेस उन्हें चाहिए, उसके लिए उन्हें बहुत बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। I used to be so lonely, मारिया शरापोवा रिकॉल्स। मारिया शरापोवा जो हैं वो अपनी जो पुरानी बातें थी उनको रिकॉल करती हैं और बताती हैं कि I used to be so lonely, वो हमेशा अपने आप को अकेला महसूस करती थी। I missed my mother terribly, वो अपनी माँ को बहुत ज़्यादा मिस करती थी। My father was working as much as he could to keep my tennis training going, so he couldn't see me either. और उनके जो फादर थे वो भी बहुत हार्ड वर्क करते थे। क्यों? ताकि मारिया की जो टेनिस ट्रेनिंग है उसमें किसी भी तरह की कोई रुकावट ना हो, वो कंटिन्यू रहे, और इसलिए वो उनसे मिलने भी नहीं आ पाते थे। बिकॉज आई वॉज सो यंग आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM, क्योंकि वो बहुत यंग थी, छोटी थी, इसलिए वो जल्दी सोने चली जाती थी, बहुत ज़्यादा लेट नाइट नहीं सोती थी। वो 8 PM 8 o'clock वो जो है बेड पर चली जाती थी। The other tennis people would come in at 11 PM, और उनके साथ जो उनके रूममेट्स थे वो सभी उनसे काफ़ी एज में बड़े थे, और वो जो है टेनिस की ट्रेनिंग लेने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद लेट नाइट 11 o'clock आते और उन्हें जगा देते एंड वेकअप मी अप एंड ऑर्डर मी टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट, और उन्हें जो है ऑर्डर देते कि रूम को जो है टाइडी रखना है, क्लीन करना है। Instead of letting that depress me, I became more quietly determined and mentally tough. मारिया का कहना ये था कि मेरे साथ जो वो इस तरह का बिहेव करते थे, इससे मैं डिप्रेस नहीं होती थी, बल्कि मेरे अंदर अपने आप को जो सक्सेस करने की, सक्सेस पाने की जो इच्छा थी, जो विल पावर थी, वो मेरी और स्ट्रांग हो जाती थी, और साथ ही साथ मैं मेंटली भी स्ट्रांग बनती जा रही थी। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ। धीरे धीरे मैंने सीख लिया कि मैं अपनी देखभाल कैसे कर सकती हूँ, मुझे अपने आप को कैसे संभालना है। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू वॉट आई वॉन्टेड। ऐसे बिहेवियर जो है वो मुझसे करते थे, लेकिन फिर भी कभी भी मेरे मन में ये बात नहीं आई कि मुझे गिव अप कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती थी कि मुझे क्या चाहिए। When you come from nothing and you have nothing, then it makes you very hungry and determined. I would have put up with much more humiliation and insults than that to steadfastly pursue my dream. Humiliation. Here word humiliation means insult, अपमान करना, बेइज्जती करना, and steadfastly means word steadfastly means firm in purpose. मारिया का कहना ये था कि जब आप एक ऐसी जगह से आते हो जहाँ पर आपके पास कुछ भी नहीं होता, यानी एक लोअर पोजीशन से आप ऊपर उठते हो, तो और आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता, तो आपके पास जो है सिर्फ एक आपका एम होता है अपने ड्रीम को परस्यू करना, उसका पीछा करना और उसे पूरा करना। तो उनका ये कहना था कि अगर मेरी इससे भी ज़्यादा इंसल्ट होती, मुझे ह्यूमिलेट किया जाता, तो भी मैं गिव अप नहीं करती, बल्कि अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए मेरी विल पावर जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती। दैट टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टुडे। आज भी मारिया की जो ये मेंटली टफनेस और उनकी जो विल पावर है वो आज भी बिल्कुल वैसे ही है। इट वॉज द की टू हर बैगिंग द वुमेन सिंगल क्राउन एट विमिल्टन इन 2004 एंड टू हर meteoric rise to the world number 1 spot the following year. Here word begging.
बेगिंग मीन्स विनिंग एंड नेक्स्ट वर्ड इज मेट्योरिक. मेट्योरिक मीन्स वेरी सडन और फास्ट. उनकी जो ये मेंटल टफनेस थी, जो उनकी एक ये अपने आप को ये सक्सेस करने की जो एक भूख थी, यही बात ने उन्हें जो 2004 में वुमेन सिंगल क्राउन दिलवाया, विमिल्टन का वुमेन सिंगल क्राउन दिलवाया. और जो उनकी जो मेट्योरिक राइज द वर्ल्ड नंबर 1, जो उनकी जो जर्नी थी आगे बढ़ने की, नेक्स्ट ईयर जो है वो नंबर 1 वुमेन्स जो टेनिस था उसमें नंबर 1 की पोजीशन पर पहुंच गई. While her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the hearts of tennis fans. उनकी जो ये जर्नी थी फ्रोज़न प्लेन्स ऑफ साइबेरिया, बर्फीले मैदान जो साइबेरिया के थे, वहाँ जहाँ से उन्होंने अपनी ये जर्नी शुरू की थी, और वुमेन टेनिस पर आज वो जो टॉप पर पीक पॉइंट पर बैठी थी, जो वो जो टच किया था उन्होंने जो टॉप पोजीशन, वो उसकी वजह से उनके बहुत सारे फैंस बन गए थे, वो बहुत सारे लोगों के दिलों में राज करने लगी थी. फॉर द यंगस्टर हरसेल्फ देयर अपीयर्स टू बी नो रूम फॉर सेंटिमेंट. लेकिन अभी भी उन्हें और आगे बढ़ना था. तो ये वो समय नहीं था कि वो सेंटिमेंट हो जाती और लोगों को जो है लोगों से मिलना जुलना उनका रहता, बल्कि वो अपना हार्ड वर्क जो था वो कंटिन्यू करना चाहती थी. The straight looks and the answers she gives when asked about her ambition make it imply clear that she considers the sacrifices were worth it. Word दिया हुआ है यहाँ पर imply. Imply means more than enough. और जो उनकी जो एक भूख थी जो सक्सेस लेने की, वो उनके एक बात से भी जो क्लियर होती है कि उनका कहना क्या था कि शी कंसिडर द व्हेन आस्क्ड अबाउट द एम्बिशन, जो उनके एम्बिशन के बारे में उनसे पूछा गया तो उनका कहना क्या था कि आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, कि मैं जो हूँ अपनी लाइफ में बहुत कॉम्पिटिटिव हूँ, और मेरे पास जो अब ये जितनी भी जो आई है, जो मुझे सक्सेस मिली है, उसके लिए मैंने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस भी किए हैं, लेकिन मुझे आगे बढ़ना है. आई वर्क हार्ड एट वॉट आई डू. मैं जो भी कुछ करती हूँ या जो भी कुछ करूँगी, हमेशा मेहनत करके ही करूँगी, उसके लिए मुझे मेहनत करनी है. इट्स माई जॉब, ये मेरा जॉब है मेहनत करना. एंड दिस इज़ हर मंत्र फॉर सक्सेस. और उन्होंने अपने हार्ड वर्क को ही अपने सक्सेस का मंत्र भी बताया. दो मारिया शारापोवा स्पीक्स विद अ प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एसेंट. आप सभी को पता है कि मारिया शारापोवा जो है वो बेसिकली साइबेरिया से थी. वो रशियन सिटीजनशिप थी उनके पास, लेकिन क्योंकि वो 9 इयर्स की जब थी तभी से यूनाइटेड स्टेट्स में रहती थी, तो उनकी जो प्रोनाउंसिएशन था वो बिल्कुल अमेरिकन था. तो वो बहुत ही फ्लुएंट अमेरिकन जैसे इंग्लिश बोलते हैं बिल्कुल वैसे ही बोलती थी. शी प्राउडली पैरट्स हर रशियन नेशनलिटी, और वो बहुत प्राउड फील करती थी रशियन नेशनलिटी को लेकर के. क्लियरिंग ऑल डाउट्स शी सेज. अगर कोई उनसे जो है कुछ पूछता भी था इस बारे में तो वो सभी के जो डाउट्स बहुत ही क्लियर जो कट उनको कहती थी कि आई एम रशियन, मैं एक रशियन हूँ. इट्स ट्रू दैट द US इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ. इसमें कोई दो राय नहीं कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है मेरी लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही बिग पार्ट रहा है. बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप. लेकिन मेरे पास किसकी सिटीजनशिप है? रशिया की. मैं एक रशियन हूँ. माई ब्लड इज़ टोटली रशियन. आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ़ दे वॉन्ट मी. मुझे बहुत खुशी होगी अगर रशियन गवर्नमेंट जो है मुझे ओलंपिक्स में अपनी तरफ से टेनिस खेलने के लिए इन्वाइट करेगी. Like any other teenage sensations, Maria Sharapova lists fashion, singing and dancing as her hobbies. दूसरे टीनेज जो बच्चे होते हैं बिल्कुल उन्हीं की तरह मारिया शारापोवा की भी बहुत कुछ हॉबीज़ थी. जैसे उन्हें फैशन के अकॉर्डिंग कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता था. सिंगिंग डांसिंग उन्हें बहुत अच्छा लगता था, उनकी हॉबीज़ थी ये. शी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ ऑथर कैनन डायल. और जो उन रीडिंग का भी उन्हें बहुत शौक था, और उनके फेवरेट ऑथर थे कैनन डॉयल. Her fondness for sophisticated evening gowns appears at odds with her love of pancakes with chocolate spread and fizzy orange drinks. इसके अलावा खाने की भी वो बहुत शौकीन थी, और
उन्हें पैनकेक्स जो हैं वो चॉकलेट के साथ बहुत अच्छे लगते थे, और वो जो है पार्टीज़ में जो इवनिंग सोफिस्टिकेटेड रॉयल जो इवनिंग गाउन्स पहने जाते हैं उनके लिए भी वो उन्हें बहुत पसंद जो अच्छे लगते थे, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा क्रेज़ी थी। एंड फ्रीज़ी ऑरेंज ड्रिंक, और ऑरेंज ड्रिंक पीना भी वो बहुत पसंद करती थी। जैसे दूसरे टीनेजर होते हैं बिल्कुल उसी तरह से उनकी भी अपनी हॉबीज़ थी, उनकी भी अपनी पसंद थी। मारिया शारापोवा कैन नॉट बी pigeonholed. It means पुट इन स्मॉल होल्स और कैटेगरी। मारिया शारापोवा को हम स्पेशली किसी कैटेगरी में नहीं रख सकते। हर टैलेंट, अनवेवरिंग डिज़ायर टू सक्सीड एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। उनका जो हार्डवर्क था, उनका जो टैलेंट था, उनकी जो डिज़ायर थी सफलता सक्सेस पाने की, ये सारी चीज़ों ने और जो उन्होंने अपनी लाइफ में सेक्रीफाइसेस किए, इन सभी ने मिल करके उन्हें वर्ल्ड की टॉप पोजीशन पर पहुंचा दिया था। Few would grudge her the riches she is now reaping. और आज जो जिस पोजीशन पे थी, जो जितनी मनी उनके पास थी और जो लाइफस्टाइल उनका था, उनसे उस बात से जो है किसी को भी कोई परेशानी नहीं थी, कोई उनसे जो है घृणा नहीं करता था, ईर्ष्या नहीं करता था। दिस इज़ वॉट शी हैज़ टू से अबाउट हर मॉनिटरी गेन्स फ्रॉम टेनिस। ऑफ कोर्स मनी इज़ अ मोटिवेशन। मॉनिटरी गेन्स मीन्स word monetary gains. It means related to money from tennis. और अपनी सेक्रीफाइसेस, अपनी सक्सेस के बाद उन्होंने जो टेनिस खेल करके जो भी मनी उन्हें मिली थी, वो उसके लिए वो कहती हैं कि ऑफ कोर्स इस बात में कोई संदेह नहीं कि मनी जो है वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है, लेकिन टेनिस इज़ अ बिजनेस एंड अ स्पोर्ट, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड। लेकिन उनका कहना ये था कि टेनिस जो है एक बिजनेस है, एक स्पोर्ट है, लेकिन इन सभी से ऊपर एक सबसे बड़ी, सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो है नंबर 1 होना इस वर्ल्ड में, नंबर 1 की पोजीशन पर स्टैंड करना। दैट्स द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग। और मेरे इसी ड्रीम ने मुझे आज यहाँ पर पहुँचाया है, मुझे सक्सेस उसी की वजह से मिली है। तो आपने देखा कि इस तरह से इस रीच फॉर द टॉप जो चैप्टर है उसमें हमने 2 फेमस वुमेन के बारे में पढ़ा। एक संतोष यादव जिन्होंने माउंट एवरेस्ट 2 बार जो है माउंट एवरेस्ट पर क्लाइंबिंग की, और दूसरी एक फेमस टेनिस प्लेयर जिनका नाम था मारिया शारापोवा, जो कि एक रशियन गर्ल थी। किस तरह से जो उन्होंने अपनी लाइफ में सक्सेस मिली, और आपने ये भी देखा कि दोनों ने ही ये अपनी इस सक्सेस का जो मंत्र था, जो की थी, उसके लिए क्या बताया कि हार्ड वर्क, जो उन्होंने हार्ड वर्क किया, जो उन्होंने सेक्रीफाइसेस किए, उसी की वजह से आज वो इस पोजीशन पर नंबर 1 की पोजीशन पर हैं। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर जो है आपका यहीं फिनिश होता है। इस चैप्टर में मारिया शारापोवा पार्ट 2 जो है उसमें क्वेश्चन आंसर्स नहीं हैं, उसके लिए मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको बताऊंगी, तो आप अपनी नोटबुक में उसे कंप्लीट कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम जूम सेशन में चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। चल, गुड बाय।